Welcome back aspirants. Today we are going to do the analysis of RRB Group D exam. ये एग्जाम आज मॉर्निंग शिफ्ट का हुआ है, उसी का हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। कल भी हमने फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का वीडियो बनाया था। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं तो आप हमारे YouTube आकलन चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें और उस पे जाकर आपको वो सभी वीडियोस मिल जाएंगी। इस चैनल पे हम बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की। स्पेशली हमने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें जीके, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, वेरियस सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन काफी टाइम से आपको कराई जा रही है। और हमारे इन वीडियोस में से कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इस एग्जाम में। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और उस पर जाकर वो वीडियोस जरूर देखें। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, टेस्ट पेपर का लिंक। उस लिंक पर जाएं और आज का जो ये एग्जाम हुआ है उस एग्जाम को आप फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आकलन ऐप में आपको वो मिलेगा, उस लिंक को जरूर क्लिक करें और आप अभी देखिए कि आपका स्कोर कितना है। इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन करें, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखते हैं आज का क्वेश्चन कैसा आया था आज का। फर्स्ट क्वेश्चन, Where are the most mangrove forests found in India? सबसे ज्यादा मैंग्रोव के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, काफी पूछा जाता है आर्टिकल 21 पर, तो ये किससे रिलेटेड है? राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है, इसमें बहुत तरीके के आपके आर्टिकल्स, इसमें आपके राइट्स आ जाते हैं। What is the scientific name of vitamin E? विटामिन E का साइंटिफिक नेम क्या है? टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। आर्य समाज के फाउंडर कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है केमिकल फॉर्मूला क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट का? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज NaHCO3। Which part of fundamental duties are there in the Indian Constitution? हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में आती है? इसका सही आंसर है पार्ट 4A। इस सवाल में पूछा गया है आपसे कि कितना फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है प्रतिशत में, परसेंटेज में, फ्रॉम 2019 टू 2021। तो हमारा कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 0.28% का। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा? कॉस्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaOH। आपने अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल आकलन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपके लिए वेरियस प्लेलिस्ट बना रखी हैं जो ना केवल रेलवे ग्रुप डी एग्जाम बल्कि और भी एग्जाम्स में आपके काम आती हैं। और आकलन ऐप पे वेरियस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई हैं, आप उनको जरूर प्रैक्टिस करें। When does respiration take place in plants? इसमें पूछा गया है कि पौधों में जो उनकी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो किस समय पे होता है? तो आंसर है डे एंड नाइट। इन दिस क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम रिलीजन? इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है हजरत पैगंबर मोहम्मद ने। इन विच स्टेट द ट्रेडिशनल न्यू ईयर लोसार फेस्टिवल? ये काफी पूछा जाता है क्वेश्चन। लोसार फेस्टिवल जो कि एक न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है, ये किस राज्य का है? तो ये इसका सही आंसर है लद्दाख का। विच इज द सदर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? सबसे ज्यादा जो दक्षिण वाला बंदरगाह है भारत का, वो कौन सा है? इसका सही आंसर है टूटीकोरिन पोर्ट, तमिलनाडु में। पंकज आडवाणी has won the national billiards title by defeating whom? एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आगे कि पंकज आडवाणी किस गेम से रिलेटेड है? सो इज रिलेटेड टू बिलियर्ड्स। फिर इस क्वेश्चन में पूछा गया 2021 में इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया ध्रुव सितवाला को। अगर आपने आज का पेपर अटेम्प्ट किया होगा आरआरबी का तो आप इससे अपना स्कोर मैच कर सकते हैं कि कितने आपके सही आंसर हैं। When was the भारत निर्माण प्रोग्राम स्टार्टेड? कब शुरू किया गया था भारत निर्माण प्रोग्राम? 16th of December 2005 को। पोंगल इज रिलेटेड टू विच डेटी? डेटी यानी देवता, किस देवता को समर्पित किया जाता है पोंगल का त्योहार? तो ये है सन गॉड, सूर्य देवता को। विच गवर्नर जनरल टॉम्ब इज लोकेटेड इन इंडिया? दिए गए ऑप्शंस में से
कौन से गवर्नर जनरल का मकबरा भारत में है? तो जो ऑप्शन दिए गए थे आपको उनमें से सही आंसर था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? इस पेपर में आपसे आर्य समाज के भी फाउंडर पूछे गए थे और ब्रह्म समाज के भी। ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन है? राजा राम मोहन रॉय जी। इन दिस क्वेश्चन आपसे पूछा गया फाइंड द मोड इफ मीन एंड मीडियन आर 4 एंड 5। आपको कुछ ही समय पहले मैंने इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है, जो मैथमेटिक्स की सीरीज है। सेम यही वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा है, उसकी वैल्यूज बस अलग थी कि मीन दे रखा है 4, मीडियन दे रखा है 5। तो आपसे पूछा गया था कि मोड कितना है। मोड का फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो 3 इंटू मीडियन आप करेंगे, 3 5 15 माइनस 2 इंटू मीन करेंगे, 2 4 8, आंसर आ जाएगा 7। इस तरीके से आपका ये इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि अगर 12 मैन किसी काम को 4 घंटे में कंप्लीट करते हैं तो 15 पर्सन उसको कितने टाइम में, सेम वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन आपको काफी प्रैक्टिस कराए गए हैं। मैथ्स की जो पूरी सीरीज है उसमें जाकर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपका ये पोर्शन वीक है। तो टोटल वर्क डन कितना होता है, नंबर ऑफ मेन इनटू डेज। तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं m1 d1 बराबर m2 d2। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर 3 hours and 12 minutes। इसमें पूछा गया है हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड, कितनी ईंटें चाहिए होंगी जिनका ईंटों का साइज है 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। इससे हमें एक हॉल बनाना है, पूरा उसको फ्लोरिंग करनी है। जो हॉल का साइज है वो 16 मीटर इंटू 10 मीटर, यानी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको पूछी गई हैं। और ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इसमें जो हॉल है उसका पूरा आप एरिया लिख लें 16 मीटर इंटू 10 मीटर डिवाइडेड बाय आपके पास जो ब्रिक्स हैं उसका आप डायमेंशन लिख लें। ये ध्यान दें 20 सेंटीमीटर में, इसीलिए मैंने साथ में यूनिट लिखी है, इंटू 10 सेंटीमीटर। यानी इस मीटर को भी आपको सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो 16 इंटू 100 और 10 इंटू 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, नीचे यही रहेगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 8000। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2 0 से पूरा एक 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 से जाएगा 8 टाइम्स और फिर ये 8000 आ जाएगा। ए हॉल इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड। ये तो पूरे हॉल के डायमेंशन है। इफ सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 वॉल। तो हमसे पूछा गया है वॉल्यूम, यानी कि इस सवाल में आपको पूरा हॉल दे रखा है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है कितनी है। उस फ्लोर का जो सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल है वो दे रखा है आपको कितना है, वो बराबर है उसके सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल के। यानी जो फ्लोर है, जो उसका फर्श है और जो उसकी छत है, इन दोनों का जब आप एरिया ऐड करेंगे सीलिंग का प्लस फ्लोर का, तो वो बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स के। पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ हॉल कितना है। सेम क्वेश्चन मैंने आपको कुछ ही दिन पहले मैथ की वीडियो में कराया है, आप उस तरीके से इसको सॉल्व करके देखिए। इसका आंसर आ जाएगा 1200 क्यूबिक मीटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और कोई भी क्वेरी आती है, किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है 22nd क्वेश्चन में 13 to the power 54 multiplied by 13 to the power minus 51 equals to 169 to the power 2 into what। देखिए जब भी 13 की पावर इस तरीके से दे रखी हो मल्टीप्लीकेशन में तो पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं, और ऐड में क्या देखेंगे हम कि साइन क्या है, 54 माइनस 51 कितना आ गया 3। यानी एक तरफ हमारा हो गया 13 टू दी पावर 3 लेफ्ट साइड पर। राइट साइड की बात करें तो 169 है, 169 को हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर है तो 13 टू दी पावर 4 हो जाएगा। अब मुझे इन दोनों को बराबर करना है, 3 और ये RHS में 4 को, 4 में से मैं -1 कर दूं तो आ जाएगा 3, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 13 की पावर -1। फाइंड दी वैल्यू ऑफ sec 2 थीटा प्लस 1 रूट sec स्क्वायर थीटा -1 मल्टीप्लाई बाय हाफ cot थीटा माइनस टेन थीटा। मैथ्स की जो सीरीज है उसमें एक सेशन ऐसा था जो पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्री को डेडिकेटेड था। आई गेस वो 8th या 9th है, तो आप उसकी प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर देखें। वहां पे आप ये इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे।
और इसका जब आप सॉल्व करेंगे sec 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos 2 थीटा, राइट। और ऐसी cot थीटा को क्या लिख सकते हैं cos थीटा ओवर sin थीटा, जबकि tan थीटा को लिख सकते हैं हम sin थीटा ओवर cos थीटा। इन क्वेश्चंस में सबको बस cos और sin में ही कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद इजीली आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1। The profit on selling an article at rupees 741 is equal to that of the loss on selling the same article at 691। यानी कि किसी सामान को अगर 741 रुपए में बेचा जाता है तो जितना प्रॉफिट है जब उसको 741 रुपए में बेचा जाता है उतना ही वो बराबर है उतने लॉस के जब उसी आर्टिकल को कितने सेलिंग प्राइस पर 691 पर बेचा जाता है। ये क्वेश्चन दे रखा है। पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसपी, सेलिंग प्राइस की वैल्यू बतानी है जब आर्टिकल आपका 12.5% प्रॉफिट पे बेचा जाए। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 805.50 पैसे। If the difference between simple interest on a certain sum at 4% for 6 years and 5% for 4 years is rupees 48, find the sum। sum का मतलब क्या है प्रिंसिपल। SI का फॉर्मूला कितना होता है सिंपल इंटरेस्ट का PRT अपॉन 100। ये आपको निकालना है P की वैल्यू। सिंपल इंटरेस्ट के लिए इसमें क्या दिया गया है जो डिफरेंस है बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट किसी भी सम पर, सपोज प्रिंसिपल P है और उसका रेट हो गया 4%, टाइम हो गया उसका 6 इयर्स एंड सेम उसको अब अगले सम जो हमें पता नहीं है, सपोज हमें P2 की हम बात करें, R कितना है इसका R2 हो गया 5% और टाइम कितना है दिस टाइम दिस इज 4 इयर्स। इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी अब SI1 माइनस SI2 करेंगे, सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो जो डिफरेंस दे रखा है दैट इज इक्वल टू 48 रुपीज, है ना। इफ डिफरेंस इज दिस फाइंड द सम। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद ही करें। P1 R1 T1 ओवर 100, ऐसे P2 R2 T2 ओवर 100। इसको जब सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज रखे, ये P2 अननोन है, दिस यू हैव टू फाइंड। इसका सही आंसर आ जाएगा 1200। किसी कोड लैंग्वेज में CADEG को किस तरीके से लिखा जाता है IGECF। तो हमसे पूछा गया है ड्रीम को किस तरीके से लिखा जाएगा। C की वैल्यू कितनी होती है 3, A की 1, D 4 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, राइट, E की 5 और G की 7। I की कितनी होती है 9, G की 7, E 5, C 3 एंड F 6। यहां से आप आराम से इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है ड्रीम वाले में कि किस तरीके से यहाँ से ये आगे गए हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा OCFTG। इस क्वेश्चन में आपको 2 डाइस दे रखे हैं, ब्लॉक्स हैं वैसे तो, लेकिन इसको आप पासे की तरह ही समझ सकते हैं। पूछा गया है जब 1 टॉप पर है तो कौन सा नंबर उसके ऑपोजिट में बॉटम पर होगा। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन मैंने आपको काफी प्रैक्टिस करा रखे डाइस वाले। इधर है 2 नंबर, इधर है 1 एंड हियर इट इज 5, राइट। ये इधर है 2, इधर है 6 एंड हियर इट इज 3। तो देखो क्लॉकवाइज चलो ऐसे क्वेश्चन में इस तरीके से, मतलब घड़ी की दिशा में 2 देन 1 देन 5। ओके, अब हम करेंगे 2, अब इसमें भी क्लॉकवाइज चलो, देन 6 देन 3। इसका मतलब क्या है 1 के ऑपोजिट क्या है 6, 5 के ऑपोजिट है 3 और 2 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा 4, क्योंकि वही इसमें रिमेनिंग है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 6। हियर यू कैन सी दैट। आपको अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे पूछ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर जाकर आप इस पेपर को सॉल्व जरूर करें। आकलन ऐप में आपको बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, आप जरूर इन्हें सॉल्व करें। अगर आप मेरे साथ रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो हमारी हर वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा सिलोगिज्म का ही होता है और मुझसे पहले आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस वो वीडियोस अगर अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज उन्हें जरूर देखें। उसमें आपको बहुत इजी टेक्निक से समझाया गया है कि कैसे इस सिलोगिज्म के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर आप रीजनिंग की वीडियोस जरूर देखें, आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। ऑल कप्स आर बुक्स, यानी कि हमें सीधे ये देखना है पूरा सी बी के अंदर है, यानी कि सी इससे अलग नहीं है, सी पूरा का पूरा आ जाएगा बी में।
देन ऑल बुक्स आर शर्ट मीन्स पूरा बी एस के अंदर है, आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लेना है। बस एक बार अगर आपने सही वेन डायग्राम बना लिया तो गलत नहीं हो जाएगा। इसको यहाँ पे ही लिख लेते हैं ऊपर कि ऑल बुक्स आर शर्ट्स। अब कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहला, सम कप्स आर नॉट शर्ट, यानी कुछ सी ऐसे हैं जो एस के अंदर नहीं है। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा सी तो एस के ही अंदर है। एस तो पूरा सेट है, उसके अंदर सबसेट है सी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट दे रखा है। दूसरा, सम शर्ट्स आर कप, डेफिनेटली शर्ट का कुछ हिस्सा है जो सी के अंदर है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड कंक्लूजन, दूसरा ही निष्कर्ष ठीक है। डायरेक्शन वाले इन क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि आपको इसमें ट्रांसपेरेंट शीट को फोल्ड करना है। सपोज कोई शीट है, उसे आप फोल्ड करोगे डॉटेड लाइन के लॉन्ग ऐसे, तो इस तरफ क्या इसका डिजाइन बनेगा। आप अगर रीजनिंग के क्वेश्चन सच में सॉल्व नहीं करें तो आप प्लीज उन्हें जरूर सॉल्व करिए, आपको डेफिनेटली ये वाले क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे। उसमें बहुत मिरर इमेज, वाटर इमेज और भी इस तरीके के पजल वाले क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक तरीके से मिरर वाला इक्वेशन आप इसको समझ सकते हैं कि इसकी मिरर इमेज क्या है, बात वही पूछी जा रही है। पहला गलत है क्योंकि इसका पैटर्न ये चीज तो है ही नहीं। दूसरा गलत है क्योंकि ये वाला पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है, इन्वर्टेड वी। तीसरा गलत है क्योंकि इसमें डायगोनल लाइंस है, सॉरी मतलब चौथा गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है? सेकंड। और वैसे भी आप देख सकते हैं ये चीज इसमें वी इसी शेप में और ये मैच कर रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा सेकंड। विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। रीजनिंग की वीडियो में ये वाले क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करके देखते हैं, तो उससे कई तरह की हमें ट्रिक्स मिल जाती है कि किस तरीके से हम इसका आंसर ला सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए 18, 12 और 3 के नीचे 72 है। आप सोचिए कैसे आएगा 72, अक्सर ये वाला नंबर फाइनल होता है। इस पर हम आते हैं तो हम कैसे आएंगे, 18 और 3 को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, और 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 72 आ गया। ऐसे ही इधर देख सकते हो, 32 और 4 को डिवाइड किया, 8 आ गया, और 8 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 128। तो यानी यहाँ पर हमारा क्या नंबर आएगा, यहाँ पर ऑप्शंस में से भी हम चेक कर सकते हैं। सपोज हम 3 रखें तो 24 और 3 को डिवाइड किया, कितना आ गया, 8, 8 को मल्टीप्लाई किया 14 से, कितना आ जाएगा, 112। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 3। वेयर इज मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ मिलेगा आपको, तमिलनाडु में। आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 148 इज रिलेटेड टू सीएजी की पोजीशन आपने सुनी होगी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 148। ये सब क्वेश्चंस आपको जो जीके की सीरीज है उसमें मिल जाएंगे। जीके में हम मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, 25 क्वेश्चंस हम पर वीडियो लेकर आते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसको आप साथ साथ करते चले जाएं तो आपका ये वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा। हु वॉज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1962 वॉर, 1962 के टाइम पर कौन रक्षा मंत्री थे, वी के कृष्ण मेनन, ये इसका सही आंसर है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड, गन्ने की सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ होती है, ब्राजील में। राज्यसभा इज इन विच आर्टिकल, राज्यसभा आपको किस आर्टिकल में मिलेगा, आर्टिकल नंबर 80। यहाँ पे पूछा गया है हु फाउंडेड द सिटी आगरा, आगरा शहर किसने पूरा स्थापना की उसकी, सिकंदर लोधी। व्हेन वाज शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड स्टार्टेड, किस साल में शुरू किया गया शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1958। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्यूकम्बर, यानी कि खीरे की सबसे ज्यादा पैदावार कहां पर होती है, किस राज्य में, दैट इज वेस्ट बंगाल। व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू क्या है, इट इज 120 एंड 80, ये इसको आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए, क्या होता है विटामिन ए का साइंटिफिक नेम, दैट इज रेटिनॉल। यहां पर पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ पीएच, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हु इज द प्रेजेंट सीएजी ऑफ इंडिया, देखिए सीएजी पे दो क्वेश्चन आ गए, एक तो पूछा गया था इनका आर्टिकल कौन सा है, दैट इज आर्टिकल 148। दूसरा पूछा गया है इस वक्त पे कौन है, तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। वे इस चर्नोबिल पावर प्लांट, चर्नोबिल में एक बहुत ही ज्यादा भीषण न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था और काफी इसको
खराब माना जाता है क्योंकि उसके बाद से वो पूरा शहर तबाह हो गया था। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? यूक्रेन में। Who won the Birmingham Tennis Championships 2021 in single? किसने इसको जीता है? That is Ons Jabeur। आपने अगर अभी तक आकलन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसे जरूर डाउनलोड करें। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी और आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है जो इस आज के आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के टेस्ट पर आपको लेकर जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं रियल एग्जामिनेशन में आपका क्या स्कोर रहता है। आप उस पर जाकर जरूर उसे प्रैक्टिस करें। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन? ईसीआई के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार जी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आपने आज का एग्जाम दिया होगा। इस वीडियो से आप अपना टोटल स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि आपने कितना स्कोर आज टोटल कैलकुलेट किया है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें। इसमें आपको अच्छी खासी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो आपको आरआरबी ही नहीं बल्कि और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कराएगी। आकलन ऐप पे जाकर आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेस्ट सीरीज का लिंक है उसे जरूर अटेम्प्ट करें।